धनतेरस का पर्व दिवाली के पर्वों में से एक है। ऐसे में यह पर्व इस साल 13 नवंबर को मनाया जाने वाला है। कहा जाता है यही वह दिन था जब श्री हरि विष्णु बाली के बंधन से मुक्त हुए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इससे जुड़ी कथा के बारे में। बता दें कि यह जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। तो चलिए बताते हैं कथा के बारे में। राजा महाबली ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। 100वें पर वह अजेय बन जाता, यह सोचकर देवता घबरा गए। एक बार फिर देवताओं पर संकट आ गया था। बगैर अमृत पीकर भी राजा बलि इतना मायावी बन बैठा था कि उसको मारने की किसी में शक्ति नहीं थी। तब भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन रूप में जन्म लेकर महाबली के 100वें यज्ञ के समय दान मांगने पहुंच गए। शुक्राचार्य ने बलि को बताया कि यह विष्णु है और छल करने आया है, परंतु बलि धर्मात्मा था और उसने कहा कि मेरे द्वार पर कोई आए वह खाली हाथ नहीं जा सकता। तब वामन देव ने दान देने का पहले वचन लेकर संकल्प कराया और तब 3 पग धरती दान में मांगी। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। जब जल छोड़कर सब दान कर दिया गया, तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने की हुई, मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उनके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उस पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दे दिया। राजा बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 प्रहर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहे, उनकी रक्षा करने लगे और इस तरह बलि निश्चिंत होकर सोता था और संपूर्ण पातालपुरी में शुक्राचार्य के साथ रहकर एक नए धर्म राज्य की व्यवस्था संचालित करता था। इधर वैकुंठ में सभी देवी देवता समेत लक्ष्मी जी अत्यंत चिंतित हो गई। तब इस कठिन काल में नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक युक्ति बताई। उन्होंने कहा कि एक रक्षा सूत्र लेकर वे राजा बलि के पास अपरिचित रूप में दीनहीन दुखियारी बनकर जाएं और राजा बलि को भाई बनाकर और दान में प्रभु को मांग लाएं। लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुई और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें भाई बनाना चाहती हैं। राजन ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनसे रक्षा सूत्र बंधवा लिया और कहा कि अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ भी उनसे मांग ले। लक्ष्मी जी इसी हेतु तो वहां आई थी। उन्होंने राजा से कहा कि आप मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दें। राजन घबरा गए। उन्होंने कहा, मेरा सर्वाधिक प्रिय तो मेरा यह प्रहरी है, परंतु इसे देने से पूर्व तो मैं प्राण त्यागना अधिक पसंद करूंगा। तब लक्ष्मी जी ने अपना परिचय उन्हें दिया और बताया कि मैं आपके उसी प्रहरी की पत्नी हूँ और लक्ष्मी जी को उन्होंने बहन माना था। उसके सुख सौभाग्य और गृहस्थी की रक्षा करना भी उन्हीं का दायित्व था और यदि बहन की ओर देखते तो उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय अपने इष्ट का साथ छोड़ना पड़ता। पर राजन भक्त, संत और दानवीर यूं ही तो न थे। उन्होंने अपने स्वार्थ से बहुत ऊपर बहन के सुख को माना और प्रभु को मुक्त कर उनके साथ वैकुंठ वास की सहमति दे दी। परंतु इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि जब बहन बहनोई उनके घर आ ही गए हैं तो कुछ मास और वहीं ठहर जाएं।
और उन्हें आतिथ्य का सुअवसर दें। लक्ष्मी जी ने उनका आग्रह मान लिया और श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन से कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि यानी कि धनतेरस तक विष्णु और लक्ष्मी जी वहीं पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहे। धनतेरस के बाद प्रभु जब लौटकर वैकुंठ हो गए तो अगले दिन पूरे लोक में दीप पर्व मनाया गया। ये जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से श्रुति की रिपोर्ट।